अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों सऊदी अरब और इस्राइल के ताल्लुकात के बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उस पर रियल वर्ल्ड का एक वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरब और इस्राइल के ताल्लुकात शुरू से ही नासाज रहते हैं। सऊदी अरब और इस्राइल ना तो एक दूसरे के मुल्क में आते हैं और ना ही जाते हैं। सऊदी अरब में इस्राइल का एक शख्स तो क्या, ये अपने मुल्क के ऊपर से इस्राइल का कोई जहाज तक नहीं गुजरने देते थे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन दोनों ममालिक के दरमियान सब कुछ बदलने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि सऊदीया ने पहले इस्राइल के लिए फिजाई हदूद बंद कर रखी थी, वो अब खुलने जा रही हैं। क्या वाकई इस्राइल की पहली फ्लाइट सऊदी अरब में लैंड कर चुकी है? क्या अब इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं? और अगर हकीकत में ये सब हो जाता है तो सऊदी अरब को पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक किस नजर से देखेंगे? तो नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के सामने तो ऐसे जाहिर करते हैं जैसे ये दोनों बड़े दुश्मन हैं, मगर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावे के साथ बात बताई जाती है कि ये दोनों ममालिक दुनिया की नजर से ओझल होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मईशत में एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस्राइल और सऊदी अरब की, जिनके ताल्लुकात को अगर मुनाफकत का रुख दिया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि जो ममालिक दुनिया के सामने दुश्मनी जाहिर करते हैं और पीठ पीछे दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे ताल्लुकात को हिपोक्रेट रिलेशन ही कहना बेहतर होगा। क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये बात सामने आ चुकी है कि अब ना सिर्फ इस्राइल अपनी कोई कमर्शियल फ्लाइट सऊदी अरब की हदूद से गुजार सकेगा, बल्कि मक्का में इनकी परवाजें लैंड भी कर सकेंगी। जबकि इस्राइल की जानिब से ऐसा कहा गया है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इस्राइल में मौजूद जिन मुस्लिम लोगों को हज पर जाना हो, उन्हें मक्का तक हमारी फ्लाइट्स के जरिए लेकर जाया जा सके। जबकि इस्राइल की जानिब से यह भी कहा गया है कि अब इस सारे मामले में इन दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा एग्रीमेंट भी होने जा रहा है। एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इस्राइल का मुसलमानों के हज को लेकर सिर्फ एक बहाना है और इस बहाने के तहत मुसलमानों को इस्तेमाल करके इस्राइल सऊदी अरब से दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि इस्राइल शुरू से लेकर आज तक मुसलमानों से अंदर ही अंदर दुश्मनी करता आया है। तो आज इन्हें कैसे मुसलमानों के हज और इनके अखराजात बढ़ने की फिक्र होने लगी है। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया की नजरों से हटकर ये दोनों ममालिक पहले ही एक दूसरे से गले मिल चुके हैं। अब बस इन्हें दुनिया के सामने इस दोस्ती को जाहिर करने का एक बहाना चाहिए, जो कि इन्होंने इस्राइल में मुसलमानों के हज को लेकर बनाया। और अब इस्राइली फ्लाइट सऊदी अरब में लैंड करने वाली हैं और सऊदी अरब अपनी आवाम को यह दिखाना चाहता है कि इस्राइल से ताल्लुकात बहाल करना और इनकी फ्लाइट्स की अपने मुल्क में लैंडिंग करवाना सिर्फ एक मजबूरी। अच्छा, सऊदी अरब मजबूरी दिखाना चाह रहा है। दोस्तों, ये थी वीडियो। दोस्तों, चंद साल पहले मुख्तलिफ ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट पेश की थी, मगर तब लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। लोग कहते थे कि सऊदी अरब कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मगर अब तो हकीकत बात ये सामने आ रही है ना सारी, कैसे एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तिजारत कर रहे हैं, ये सब चीजें। दूसरी बात, हम इस्राइल का सोचिए, इसने 70 से 75 सालों तक फलस्तीन के मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म किया है। उसको अब मुसलमानों को खैर ख्वाही कहाँ से याद आ गई कि ये अगर हम डायरेक्ट मक्का में हम फ्लाइट उतारेंगे तो मकबूजा फलस्तीन के मुसलमान हैं, उनको हज पे जाने के लिए कम खर्चा अदा करना पड़ेगा। कुछ साल पहले यूएई की एक फ्लाइट इस्राइल में उतरते दिखाई गई थी, इस पर लोगों ने शो डाला था। उस पर यूएई की हुकूमत का ये मौकफ था कि हमने फलस्तीनी मुसलमानों को इमदाद भेजी थी। दूसरी तरफ फलस्तीनी अरकान का कहना था कि हमने किसी इमदाद की यूएई से डिमांड की ही नहीं और ना ही हम तक इन्होंने खुद को इमदाद भेजी गई, जिसकी वजह से यूएई का वो झूठ पकड़ा गया था और लोग यूएई के खिलाफ हो गए थे। दोस्तों, ये इस्राइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अमेरिका और मगरब शुरू से ये बात चाहते हैं कि मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ ही रहे। जैसा कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मगरबी मुल्कों ने किया था और उसमें अमेरिका भी शामिल था कि मुसलमान मुल्कों यानी सल्तनत पूरी सल्तनत में बगावत पैदा कर दी थी। ये सऊदी अरब वगैरह भी उसी से वजूद में आए थे। तो अब ये चाह रहे हैं कि ये मजीद एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि ये उनको एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। इसलिए अमेरिका भी यही चाह रहा है कि अगर वो इस्राइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ऐसे एक दूसरे के साथ कर देगा तो बहुत से मुस्लिम मालिक सऊदी अरब के खिलाफ हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा होगा। अगर ये रिएक्शन आपको मुनासिब लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशनल रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रिएक्टिज्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। हाँ, रियल वर्ल्ड की ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।